Let us start with the session. A very good morning, everyone. Good morning, guys. Good morning. Good morning. चलो, let us start with the session. Let us start with the session. Last class हम लोगों ने nature of IS resources के basis पे control पूरा कर लिया था. Tell me, what are the different types of control based on the nature of IS resources? Number one, बोलते जाओ. Yes. Come on, tell me in the chat box. सबसे पहला point क्या था बताओ? Based on nature of IS resource 3 point हमने किया था. बोलो क्या क्या था? Yes, very good प्रियांशु. बोलो क्या क्या था, क्या क्या था, फटाफट बताओ, फटाफट, वेरी क्विकली. अरे बोलो क्या क्या था? फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, और तीसरा क्या था? एनवायरमेंटल कंट्रोल. बताओ, डिडंट वी डिस्कस ऑल दीज थिंग्स? यस और नो? टेल मी. क्या ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था? बोलो, टाइप्स ऑफ कंट्रोल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? टाइप्स ऑफ कंट्रोल सबसे पहले डिस्कस किया था, बताओ. बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल, है ना? बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंट्रोल क्या था? 3 ठो. पीडीसी. पीडीसी का फुल फॉर्म बताओ क्या था? पीडीसी का फुल फॉर्म प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल, करेक्टिव कंट्रोल. फिर इसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था अलग अलग टाइप्स ऑफ कंट्रोल. फिर देखो ये रहा, बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आईएस रिसोर्स वी हैव डिस्कस 3 टाइप्स: एनवायरमेंटल कंट्रोल, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल. एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर फिर 4 किया था, बताओ क्या क्या? फायर, इलेक्ट्रिकल एक्सपोजर, वाटर डैमेज, पोल्यूशन डैमेज. किया था ना ये सब डिस्कस? फिर इसके बाद क्या किया था बताओ? नेक्स्ट क्या किया था? बेस्ड ऑन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल. फिजिकल एक्सेस में कितना सारा डिस्कशन किया था? लॉक ऑन डोर, पिन, लॉगिंग ऑन फैसिलिटी, फिर डेडमैन डोर ट्रैप. आपको याद होगा डेडमैन डोर ट्रैप क्या है, ठीक है? लॉगिंग, फिर वीडियो कैमरास, बॉन्डेड पर्सनल, सिक्योरिटी गार्ड, नॉन एक्सपोजर ऑफ सेंसिटिव फैसिलिटी, कंट्रोल सिंगल पॉइंट एंट्री, अलार्म सिस्टम. वी हैव डिस्कस्ड ऑल दीज, ठीक है? फिर उसके बाद लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल भी किया था, बट उसके पहले वी हैव डन टेक्निकल एक्सपोजर और असिंक्रोनस अटैक. टेल मी द नेम्स फॉर डिफरेंट टेक्निकल एक्सपोजर क्विकली इन द चैट बॉक्स गाइस. पार्टिसिपेशन नहीं करोगे तो भाई पढ़ाने में दिक्कत हो जाएगा. आई वॉन्ट द आंसर. फटाफट बताओ मुझे. आई एम वेटिंग फॉर यू. हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था बताओ? इन केस ऑफ टेक्निकल एक्सपोजर, अलग अलग टेक्निकल एक्सपोजर का नाम बताओ. यस, वेरी गुड. डेटा डिडलिंग, क्रिसमस कार्ड और बॉम्ब. और बताओ, बॉम्ब किया था, क्रिसमस कार्ड किया था, डेटा डिडलिंग किया था, वॉर्म्स किया था. और बताओ, सलामी टेक्निक, सलामी टेक्निक. और बताओ, सलामी टेक्निक, राउंडिंग डाउन, सलामी टेक्निक. वेरी गुड, ठीक है. अब मेरे को बताओगे आप स्पूफिंग. वेरी गुड. और मेरे को बताओगे asynchronous attack क्या होता है? The data which is waiting to be transmitted in the network, in the system, is subjected to unauthorized modification. है ना? जो डेटा वेट कर रहा है ट्रांसफर करने में नेटवर्क में, उसमें अचानक में किसी ने आके चेंजेस कर दिया. जो सेंडर मैसेज भेजा, जो रिसिपिएंट के पास मैसेज आया, दोनों बिल्कुल अलग. So who has done this? This attack is called as what? Asynchronous attack, जिसका 4 टाइप हम लोगों ने डिस्कस किया था. बोलो 4 टाइप क्या क्या था asynchronous अटैक का? What were the 4 types of the asynchronous attack? बोलते जाओ. नंबर 1, डेटा लीकेज. डेटा लीकेज याद है ना? डंपिंग ऑफ द फाइल्स इनटू द पेपर. देन सबवर्सिव अटैक, किसी के सिस्टम को जाकर कॉम्प्रोमाइज कर देना, वायलेट द इंटीग्रिटी ऑफ द कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर देना, तोड़फोड़ कर देना. फिर वायर टैपिंग. वायर टैपिंग मतलब बोला था स्पाइंग. और पिगी बैकिंग में तो और ही खतरनाक, मैसेज को ही चेंज कर दिया, सब्स्टिट्यूटिंग द मैसेजेस विद द न्यू मैसेजेस. देख रहे हो? द डेटा that is waiting to be transmitted are liable to क्या? Unauthorized access. That is called as what? A synchronous attack. क्लियर है? यहां तक पूरा डिस्कस किया था. फिर लास्ट क्लास हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में क्या क्या कंट्रोल्स आता है. आई होप वी आर थ्रू विद दिस. बताओ फटाफट चैट बॉक्स में लिखकर, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली. यस रिशु, थैंक यू सो मच. रिशु, अभी तक आप एक्सेस ले रखे हो लेक्चर्स का. रिशु बोल रहा है मैम आपकी वजह से यस एसएम में एग्जामिशन मिला. थैंक यू सो मच. इट मीन्स अ लॉट टू मी रिशु, ठीक है? प्राउड ऑफ यू, सुपर प्राउड ऑफ यू. चलो, अभी मेरे को बताओगे, ये सारा डिस्कस कर लिया था हमने लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल एंड हुआ द लॉजिकल एक्सेस वायलेटर. या द लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक बच्ची है, मान लो उसको नया नया जो है सिस्टम में एक्सेस मिला है. शी हैज ज्वाइन केपीएमजी. अब केपीएमजी में
कोई भी एक डिपार्टमेंट में, वो जैसे सपोज करो आपका नया नया जॉब लगा है, तो सबसे पहले आपको क्या दिया जाएगा, लैपटॉप। तो लैपटॉप देने के पहले आपको रजिस्टर किया जाएगा, यूजर आईडी पासवर्ड मैनेज करवाया जाएगा, आपको कैसे कैसे समझाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा कि कभी भी अपना इक्विपमेंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है। सो ऑल दीज वर कवर्ड अंडर यूजर रिस्पॉन्सिबिलिटी, याद है ना। पासवर्ड कितने डिजिट का होना है, प्रिविलेज मैनेजमेंट के बारे में बताएगा, एक्सेस राइट को रिव्यू करेगा बार बार। फिर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में, जैसे अब मान लो वो बच्ची क्या करिए, फेसबुक खोलना चाह रही है, इंस्टाग्राम खोलना चाह रही है, नहीं खुलेगा ना, क्योंकि देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन ऑन द यूज ऑफ सर्विसेज ऑफ द ऑफिशियल नेटवर्क। फिर उसके बाद जो हमारे इंपॉर्टेंट सेंसिटिव नेटवर्क है उनको आइसोलेट करके रखो, फायरवॉल लगा के रखो। फिर कॉल बैक डिवाइसेस, एनक्रिप्शन, टर्मिनल लॉगिन प्रोसीजर, एक्सेस टोकन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, अलार्म वगैरह भी लगा के रखते हैं, ठीक है। फिर एप्लीकेशन मॉनिटरिंग में कौन कितना देर एप्लीकेशन सिस्टम यूज किया, इवेंट लॉगिंग, मॉनिटरिंग ऑफ यूज, क्लॉक सिंक्रोनाइजेशन। सो आई होप यहां तक पूरा क्लियर है। फिर लॉजिकल एक्सेस वायलेटर्स भी हमने डिस्कस किया था, कौन कौन वायलेट कर सकता है, हु कैन वायलेट ऑल दीज थिंग्स। या तो हैकर हो गए, या खुद के कंपनी के एम्प्लॉयज हैकिंग कर सकते हैं, या आईएएस पर्सनल, या जो एम्प्लॉयज छोड़ के चले गए अपना खुंदस निकालने के लिए, फॉर्मर एम्प्लॉयज एंड एंड यूजर्स। बताओ ये सारा लिख लिया था क्या? डिड यू मेंटेन ऑल दीज नोट्स इन योर कॉपी? टेल मी गाइस। अब आई थिंक आज हम लोग जो है नया टाइप ऑफ कंट्रोल स्टार्ट करेंगे बेस्ड ऑन द मैनेजरियल फंक्शन, ऑडिट फंक्शन। यहां तक सबको ही लिख लिया था। चलो अब आज हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक, राइट डाउन। टाइप्स ऑफ कंट्रोल अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कंट्रोल डिस्कस करेंगे जो अपने आप में बहुत ही लेंदी है, ठीक है। द टाइप्स ऑफ कंट्रोल बेस्ड ऑन द फंक्शन, लिखो, हेडिंग दो, प्लीज गिव योर हेडिंग। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन सिस्टम फंक्शन। दो है, बताओ क्या क्या। बोलो फंक्शन के बेसिस में दो पॉइंट क्या क्या है, टेल मी गाइस। दो टाइप बताओ। ये दो कंट्रोल है, इफ यू रिमेंबर, ठीक है। ये स्टार्टिंग में मैंने आपको पढ़ाया था। एक होता है मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रेमवर्क, मैनेजेरियल बोलो या मैनेजमेंट बोलो, बात एक ही है। लिख लो कॉपी में इसको, मैनेजमेंट कंट्रोल्स, और एक क्या बताओ, एप्लीकेशन कंट्रोल, ठीक है। बस ये लिखकर अभी छोड़ दो, अभी कुछ भी और लिखने का दरकार नहीं है। आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग टू यू गाइज, देन यू आर सपोज टू राइट। अभी कुछ और नहीं लिखना है, ठीक है। बस लिख लो हेडिंग, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैनेजेरियल फंक्शंस, मैनेजमेंट कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। अब आज का पूरा सेशन में हम लोग मैनेजमेंट कंट्रोल डिटेल में डिस्कस करेंगे। सुनो, अब मैनेजमेंट कंट्रोल क्या होता है, इसको डिस्कस करने के पहले आपको एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। लेट अस सपोज हीरल ना अब्रॉड से पढ़ाई करके आई है, ठीक है, और अपने पापा का काम ज्वाइन की है, बिजनेस ज्वाइन की है, एंड शी हैज टेकन द क्वालिफिकेशन ऑफ अ चार्टेड अकाउंटेंट एज वेल एज इसने कंप्यूटर में भी कोई मास्टर डिग्री वगैरह ले लिया है। सो शी इज वेरी वेल वर्स्ड विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, की सॉफ्टवेयर वगैरह कैसे बनाया जाता है। सो हीरल इज करेंटली वर्किंग इन हर डैड्स ऑर्गेनाइजेशन। तो अब जैसे हीरल आई ना, तो हीरल देखी यार, ये पापा क्या पुराने जमाने का सिस्टम लगा रखे हैं, टैली सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं, ऊपर से वो मुनीम जी को रख रखे हैं जिसमें बही खाता अकाउंटिंग में वो लोग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन कर रहा है। फिर एक ट्रेनर जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट को कॉपी करके सॉफ्टवेयर में डाल रहा है टैली का। सच एन ऑर्थोडॉक्स एंड ओल्ड एंड कंजर्वेटिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग हीरल सेड की हर फादर वाज फॉलोइंग। समझ में आ रहा है? तो फिर हीरल ने बोला यार मैम, हम लोग को तो इतना अच्छे से ईआरपी सॉफ्टवेयर के बारे में पता है, उसके बाद इतने बड़े बड़े आपने ओलैप सैप सबके बारे में बताया, क्यों ना हम लोग उसको इंप्लीमेंट करें। तो मैंने बोला करो, ठीक है। तो अब हीरल क्या बोल रही है, प्रपोजल दे रही है पापा को कि पापा क्यों ना हम ये घटिया सिस्टम से एक नए सिस्टम में ट्रांजिशन करें,
ठीक है। तो अब एक बात बताओ, पूरा का पूरा सिस्टम नया आप डेवलप करोगे, देयर विल बी अ फुल ट्रांजिशन। पूरा पुराने सिस्टम से आप नए सिस्टम में कन्वर्ट करोगे। पुराना सिस्टम आपका घटिया सा टैली वाला था, उससे आप पूरा ईआरपी सिस्टम में क्या करोगे, ट्रांजिशन करोगे। तो हीरल ने बोला यार टैली को हटाओ और ईआरपी सिस्टम स्टार्ट करो। सो दिस इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन, एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा है पूरा का पूरे सिस्टम को प्रॉपर्ली डेवलप करना पड़ेगा। तो एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट आपको क्या क्या करना चाहिए हीरल, ध्यान से सुनना। इट्स नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस कि रात में आपने सपना देखा कि हमें पूरे सिस्टम को चेंज करना और सुबह इंप्लीमेंट हो गया। हमने ईआरपी चैप्टर जब किया था, चैप्टर नंबर 2 डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस। इट रिक्वायर्स कमिटमेंट ऑफ द टॉप लेवल मैनेजमेंट, कमिटमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, कमिटमेंट ऑफ द टाइम, एम्प्लॉइज, क्योंकि जब जब चेंजेस आता है पीपल ब्रिंग रेजिस्टेंस। तो ये सभी चीजों को मैनेज करना इज नॉट दैट इजी। तो अब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग करेंगे कि टॉप मैनेजमेंट का उसमें क्या ड्यूटी हो जाता है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनना, सबसे पहले एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट, सिंस हीरल बीइंग द ओनर ऑफ द कंपनी, तो उसका क्या क्या फंक्शन है। बचपन में आपने मैनेजमेंट का फंक्शंस किया है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो वैसे हीरल का भी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, यही 4 चीज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, जब भी आप सिस्टम को इंप्लीमेंट करोगे तो सबसे पहला पॉइंट हो गया टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो क्या कंट्रोल्स लगाना है, ये देखना है कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है ना, वो प्रॉपर्ली जो है अपना कंट्रोल्स वगैरह ठीक से इंप्लीमेंट कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल्स के अंदर क्या क्या पॉइंट आया, मैंने बताया आपको कि हीरल बीइंग द कंपनी का सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको क्या इंश्योर करना है, सबसे पहले उसको पता है क्या करना है, सबसे पहले उसको करना है प्लानिंग। सबसे पहले शी इज गोइंग टू प्लान। ऐसे ही एब्रप्टली हम लोग कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, सबसे पहले हम लोग पता है क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। सबसे पहला स्टेप क्या बताओ, प्लानिंग। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग। समझ में आ रहा है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा बताओ, प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग का मतलब क्या प्लान करोगे हीरल, ये प्लान करोगे कि आप ये जो नया सिस्टम लेकर आ रहे हो इसका फीजिबिलिटी है कि नहीं, वायबिलिटी है कि नहीं, और इससे मेरे को क्या क्या गोल्स अचीव होगा लॉन्ग रन में जाकर। समझ में आ रहा है, क्या इससे मेरे को फायदा होगा, क्या मेरे एम्प्लॉइज को काम इजी लगने लग जाएगा क्या। सो दैट इज मेंट बाय द वर्ड प्लानिंग, जहां पे आप गोल्स वगैरह डिटरमाइन कर रहे हो, गोल्स ऑफ द न्यू सिस्टम, ऑफ द न्यू इंफॉर्मेशन सिस्टम। आईएस मतलब क्या, इंफॉर्मेशन सिस्टम दैट यू आर प्लानिंग टू इंप्लीमेंट। तो आप गोल्स वगैरह डिसाइड करोगे। ओके, चलो प्लानिंग हो गया। नेक्स्ट क्या होगा, प्लान्स वगैरह बनाना चालू कर दिया। अब ऑर्गेनाइज करोगे, स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आप जानते हो ना, जहां पे हम लोग डेलीगेशन करते हैं रोल्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कौन कौन सा जॉब रोल परफॉर्म करेगा। सो द सेकेंड पॉइंट इज कॉल्ड एज व्हाट, ऑर्गेनाइजिंग। व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, इट इज टॉकिंग अबाउट क्या, ऑर्गेनाइजिंग, है ना। तो ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या डिसाइड करेंगे, किसका क्या जॉब रोल्स होगा, किसका क्या ड्यूटीज होगा, उसको सब चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करेंगे, डिवाइडिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन कोऑर्डिनेशन। समझ में आ रहा है, तो ये हो गया, ये डिसाइड कर लिया कौन बंदा कौन सा जॉब करेगा, कैसे हम लोग रिसोर्सेस को मैनेज करेंगे, कैसे हम लोग गोल्स को अकम्प्लिश करेंगे। अब जैसे ही आप नया चेंजेस लाओगे सिस्टम में, इंप्लॉइज आर गोइंग टू शो देयर रेजिस्टेंस विच इज योर ड्यूटी टू मैनेज देम। तो आपको इंप्लॉइज को मोटिवेट करना है। अभी इंप्लॉय आके बोल रहे हैं मैम हमें बहुत डर लग रहा है, वी आर नॉट सिक्योर्ड, वी आर नॉट फीलिंग सिक्योर्ड, हमें लग रहा है जैसे आपने मुनीम जी को निकाला है हमें भी निकाल दोगे। सो इट्स योर ड्यूटी टू कंसोल देम एंड मोटिवेट देम। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट और क्या करेगा, लीडिंग करके दिखाएगा, सबको मोटिवेट करेगा, गाइड करेगा, है ना। तो लीडिंग में क्या क्या करेगा, लीड करेगा, गाइड करेगा कि कैसे नया सिस्टम को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। ठीक है, सो गाइडेंस अबाउट व्हाट, गाइडेंस अबाउट इंप्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू ईआरपी सिस्टम। एंड द लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलिंग। प्लानिंग के बाद क्या करना पड़ता है बताओ, कंट्रोलिंग करना पड़ता है कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ता है ना। व्हाट इज कंट्रोलिंग, आप देखते रहोगे ना कि आपने जो गोल्स सेट किए हैं क्या वो गोल्स आप अचीव कर पा रहे हो। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या सेट करते हैं, स्टैंडर्ड्स, है ना। देन वी चेक द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन एंड वी टेक करेक्टिव एक्शंस, राइट। सो द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट, कंट्रोलिंग। नेक्स्ट स्टेप क्या है मेरे को बताओ, कंट्रोलिंग। क्लियर है, तो क्या करोगे आप, कंट्रोलिंग करोगे। ऑल राइट, कंट्रोलिंग।
कुछ जोड़ों में प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए ऑन द राइट हैंड साइड आई एम अनेबल टू राइट, बट आप इसको लिख लेना ठीक से कॉपी में. दिस इज टॉकिंग अबाउट कंट्रोलिंग. एंड व्हाट इज कंट्रोलिंग? टेल मी. कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है बताओ. कंट्रोलिंग मीन्स व्हाट? कंपैरिजन ऑफ द एक्चुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस टू फाइंड आउट डेविएशन एंड देयर बाय टेकिंग करेक्टिव एक्शन. तो बताओ क्लियर है क्या तक? सो दिस कंप्लीट्स योर व्हाट? टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. बताओ स्टार्टिंग से क्या क्या बोला. सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, इसमें आपको ये समझना है कि हम लोग एक ट्रांजिशन लेकर आ रहे हैं फ्रॉम द ओल्ड सॉफ्टवेयर वी आर मूविंग ऑन टू द न्यू सॉफ्टवेयर. तो ये जो ट्रांजिशन लेकर आ रहे हो ना, इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या है मेरे को बताओ. मैनेजमेंट का सपोर्ट चाहिए, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, जिसके अंदर 4 पॉइंट डिस्कस किया. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. आर वी थ्रू विद दिस? चलो लिखो इसको यहां तक. ये हम लोग अभी क्या डिस्कस करें? पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल. अब हेडिंग तो मैनेजमेंट कंट्रोल. मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर बहुत सारा पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट हमने पढ़ा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर आप इसी तरह से चार्ट बनाओ. 4 पॉइंट: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग. Point number 4 is controlling. Heading the top management control, which is your point number 1. प्लानिंग में क्या लिखा है कि गोल सेट करना है फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. IS मीन्स व्हाट? इंफॉर्मेशन सिस्टम. नया सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए वी आर सेटिंग अप गोल्स. देन ऑर्गेनाइजिंग, जॉब रोल्स, डिस्क्रिप्शन, कोऑर्डिनेशन. Then leading and motivation, and the last point is controlling. So this is your point number 1, which is talking about top management control. डन विद टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल. लास्ट पॉइंट क्या लिखा है? कंट्रोलिंग लिखा है ना. वेरी गुड. अब हम लोगों ने अपना प्लान रेडी कर लिया, सभी इंप्लॉइज को मोटिवेट कर दिया. अब हम लोग को क्या करना है? नाउ इज द टाइम. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू? नाउ वी आर गोइंग टू डेवलप द सिस्टम. अब ये जो नया सिस्टम आप डेवलप करोगे ना, तो उससे रिलेटेड आपको क्या करना है? कंट्रोल सेट करना है. यानी आपने पहले टैली कर रखा था, अभी ERP में क्या करो? ट्रांजिशन लेकर आ रहे हो. सो व्हाट इज द सेकेंड स्टेप? System development, management, controls. What is the next step? System development, management, control. ठीक है. तो अब हम लोग को क्या करना है आप समझो. सिस्टम को डेवलप करना चालू करना है, यानी नया ERP सॉफ्टवेयर अब आप परचेज करोगे. तो एक बात बताओ, नया सिस्टम आप जब भी लगाओगे तो उसके पहले आपको अपना पुराना सिस्टम तो चेक करना चाहिए. तो सबसे पहले आप चेक करो कि आपका पुराना सिस्टम कैसा था, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम था. ठीक है. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट विल बी व्हाट? प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट. इसका मतलब क्या? द ओल्ड सिस्टम दैट यू वर यूजिंग, उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रहा था और आपने नए सिस्टम में क्या स्टेप्स लिया है, सो दैट दोज ओल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द ओल्ड सिस्टम कैन बी रिजॉल्व. नए सिस्टम में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है. ठीक है. फिर क्या जो नया सिस्टम लगा रहे हो वो फीजेबल है? आप बोल रहे हो यार मैम हमें लगाना है, जैसे सपोज करो एक पान दुकान वाला बोल रहे CCTV लगाएंगे ये देखने के लिए डेली कितना पान चुरा रहा है. अरे क्या उसके लिए फीजेबल है? क्या नहीं फीजिबल है ना. तो आपको फीजिबिलिटी भी चेक करना है. फीजिबिलिटी इन ऑल द सेंस, टेक्निकल फीजिबिलिटी, फाइनेंशियल फीजिबिलिटी, क्या कस्टमर वो सिस्टम समझ पाएंगे कि नहीं, सारे टाइप के फीजिबिलिटी आपको चेक करने हैं नए सिस्टम के. सो दैट इज कॉल्ड एज प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्या करोगे? वापस से पूरा डिटेल एनालिसिस करोगे एग्जिस्टिंग सिस्टम का, कि एग्जिस्टिंग सिस्टम जो आप यूज कर रहे थे उसमें हार्डवेयर क्या था, सॉफ्टवेयर क्या था, इंफॉर्मेशन का फ्लो कैसा था,
ऑर्गेनाइजेशन कितना प्रोडक्ट बेच रहा था, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। फिर नया सिस्टम को डिजाइन करोगे, ठीक है, विच मीन्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइनिंग। नया सिस्टम को डिजाइन करोगे, तो नया सिस्टम को डिजाइन कैसे करोगे, अपने मर्जी से करोगे क्या? नहीं, सबसे पहले जो आपके स्टेक होल्डर है ना कंपनी के, उनको बुलाओ, उनसे मीटिंग करो, उनको पूछो कि उनको क्या चाहिए सॉफ्टवेयर से, उनका रिक्वेस्ट पूछोगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ऑब्जेक्टिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, स्टेक होल्डर को सेटिस्फाई करना। तो व्हाट आर देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दिस न्यू ईआरपी सॉफ्टवेयर, उनसे पूछो जाकर। फिर उसके बाद डेटा का फ्लो कैसे होगा, फिर डेटाबेस कैसे सेट करोगे, फिर फिजिकल आपका डिजाइन कैसा रहेगा, फिजिकल डिजाइन मतलब कितने कंप्यूटर, कितने हार्डवेयर, कितने प्रिंटर लगाओगे, फिर सॉफ्टवेयर कैसा रख के रखोगे, ठीक है, कौन सा वर्जन सॉफ्टवेयर लगाओगे, ये सब डिजाइनिंग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब प्लानिंग हो गया सब चीज का, अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदना चालू करोगे, सो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन है ना। फिर उसके बाद क्या करोगे, एक्वायर कर दिया, अब सिस्टम आपने स्टार्ट कर दिया। अब सिस्टम ऐसा नहीं है कि आज ही लगाया तो आज ही जो है हम लोग का सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। मैंने बोला ना एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, तो हो सकता है नए सिस्टम में कुछ कुछ एरर्स भी आए, तो एरर को आइडेंटिफाई करना, उसको रिजॉल्व करना। सो यानी आप टेस्टिंग वगैरह करोगे नए सिस्टम का, टेस्टिंग हो गया, अब आप ऑपरेशन चालू करोगे। और एक बार आपने ईआरपी लगा लिया, इट्स अ लॉन्ग टाइम कमिटमेंट। मैंने आपको बोला था ना, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चीज है, कुछ कुछ चेंजेस आते रहेंगे, तो ये आपका ड्यूटी है कि वो चेंजेस को जो है ठीक करना, अपग्रेड करना, समझ में आ रहा है? तो यानी मेंटेनेंस, दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, मेंटेनेंस। तो ये सारा पॉइंट हो गया क्या चीज में, सिस्टम के डेवलपमेंट में, कि पहले आप सिस्टम को डेवलप करो। कैसे डेवलप करोगे, फीजिबिलिटी चेकिंग करो, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करो, फिर नया सिस्टम का डिजाइन प्लान करो, उसके लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदो, फिर उसके बाद उसको टेस्टिंग करो, फिर उसको ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस करो। समझ में आ रहा है? तो सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल का मतलब आपको क्लियर है, जो हम लोग नया ईआरपी सॉफ्टवेयर लगा रहे हैं उसमें हमें क्या क्या करना है। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट, है ना। आप चेक कर रहे हो क्या क्या प्रॉब्लम्स था एग्जिस्टिंग डेफिनेशन में, और नया सिस्टम से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच यू आर विशिंग टू रिजॉल्व, ठीक है। और फिजिबिलिटी असेसमेंट मैंने बोला, सभी चीजों की फिजिबिलिटी आपको चेक करना पड़ेगा, वेदर इट इज फाइनेंशियली वायबल और नॉट, टेक्निकली वायबल और नॉट, ठीक है, इकोनॉमिकली वायबल और नॉट। तो ये सब चीजों को आपको चेक करना पड़ेगा। ये जो नया सिस्टम ला रहे हो, इससे थ्रेट क्या होगा, एक्सपोजर क्या होगा, प्रॉब्लम्स क्या होगा, एटसेट्रा। क्लियर? सो न्यू सिस्टम्स, threat, problems, benefits, economic viability, टेक्नोलॉजिकली आप उसको कर पाओगे कि नहीं इंप्लीमेंट, टेक्नोलॉजिकल वायबिलिटी, financial viability, has to be checked, है ना। ये सब चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। आर वी थ्रू विद दिस? चलो ये हो गया, हम लोगों ने चेकिंग वगैरह कर लिया। अब क्या करोगे, ये तो बात हुआ क्या, जो नया सिस्टम ला रहे हो उससे क्या क्या थ्रेट आ सकता है। हो सकता है कि हम लोग डेटा एक जगह रखेंगे ईआरपी में, सेंट्रलाइज सर्वर में, तो आपको तो पता है ईआरपी में अगर सारा डेटा एक जगह रखोगे तो बहुत बड़ा थ्रेट है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कंट्रोल्स लगाना है। असेट को कैसे सेफगार्ड करोगे, ऑल्सो दे विल टॉक अबाउट हाउ टू सेफगार्ड द असेट, असेट सेफगार्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद क्या है, अब जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको आप एनालाइज करोगे, सो दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, एनालिसिस ऑफ द एग्जिस्टिंग सिस्टम। अभी आप क्या लगा रखे थे बताओ, टैली लगा रखे थे ना, तो टैली में आपका क्या क्या प्रोडक्ट था, कैसे कैसे आपका इंफॉर्मेशन फ्लो होता था, प्रोडक्ट फ्लो कैसा होता था, आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर कैसा था, ठीक है। तो वो सब भी तो स्टडी करना है, प्रॉब्लम्स क्या हो रहा था इसमें। तो इसमें क्या हो गया, स्टडिंग द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, कि अभी का स्ट्रक्चर कैसा था। और क्या स्टडी करोगे बताओ, आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो था वो कैसा था।
एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोगों ने एग्जिस्टिंग सिस्टम को क्या कर लिया, एनालाइज कर लिया। नया सिस्टम का प्रॉब्लम देखा, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज किया। अब आप क्या करोगे, जो नया सिस्टम है उसका डिजाइनिंग चालू करोगे। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, इंफॉर्मेशन। जो नया इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लगाओगे उसका क्या बनाओगे बताओ, डिजाइन। और ये जो इसका डिजाइन बनाओगे, डिजाइन अपने आप बनाओगे क्या, नहीं, मैंने बोला आपको रिक्वायरमेंट पूछना है किससे, स्टेक होल्डर से। सो यू हैव टू एलिसिट, एलिसिट मतलब कॉल फॉर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर, कि उनको क्या चाहिए नए सॉफ्टवेयर से। सो एलिसिटिंग ऑफ द नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर, उनसे डिटेल मीटिंग करोगे, डिस्कशन करोगे कि हम लोग ये जो नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं ना, आपको कैसा डिजाइन पसंद है, समझ में आ रहा है। अब जैसे मैंने बोला, आप जब पुराने सिस्टम को एनालाइज कर रहे थे तो उसका डेटा फ्लो, इंफॉर्मेशन फ्लो सब देख रहे थे ना, तो वैसे ही नए सिस्टम का भी डिजाइन करना होगा ना, इंफॉर्मेशन फ्लो। यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज इंफॉर्मेशन फ्लो। जैसे याद है हम लोगों ने किया था, सीआरएम मॉड्यूल किया था, एससीएम मॉड्यूल किया था, तो डेटा कैसे फ्लो होता है, मास्टर डेटा कैसे क्रिएट करना है, फिर उसके बाद कैसे ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है, वाउचर्स कैसे क्रिएट करना है, तो वही सब डिस्कस करना। फिर ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में जाके स्टोर होंगे, तो मेरा डेटाबेस का डिजाइन कैसा होगा, डिजाइन ऑफ डेटाबेस, और डेटाबेस से कौन इंटरेक्ट कर पाएगा, एंड उसका इंटरफेस कैसा होगा, समझ में आ रहा है। तो ये सब चीजों को डिसाइड करना रहेगा एडवांस में। फिर ये तो हो गया पूरा अंदर का बात, ठीक है, जो कंप्यूटर के अंदर होगा। बाहर फिजिकल डिजाइन कैसा होगा कंप्यूटर का, समझ में आ रहा है। नेटवर्क डायग्राम याद है हम लोगों ने चैप्टर 4 में किया था कि हम लोग नेटवर्क डायग्राम बना के रखते हैं, सारे एसेट्स को कैसे कनेक्ट करना है, हर कंपनी अपना इंफॉर्मेशन सिस्टम का नेटवर्क डायग्राम बना के रखता है। ठीक है, और फिर आप क्या क्या हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदोगे, डिजाइन ऑफ हार्डवेयर कितना खरीदोगे कि वर्चुअलाइजेशन करोगे, तो सॉफ्टवेयर कौन सा लोगे, iOS का लोगे कि आपका ये एंड्रॉयड का लोगे कि विंडोज का लोगे। तो ये सब चीजों को भी हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ठीक है, तो ये मेरा बताओ क्या हो गया, पूरा का पूरा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले क्या बोला बताओ, प्रॉब्लम को डिफाइन करना, फिजिबिलिटी असेसमेंट, एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज करना, फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, नया सिस्टम को डिजाइन करना। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, डिजाइनिंग ऑफ द न्यू सिस्टम। ठीक है, तो यहां तक एक बार लिख लो फटाफट, वेरी क्विकली। बोलो, आर वी थ्रू विद दिस? एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम आपने लिख लिया क्या? पॉइंट नंबर 2 यू हैव रिटन, पॉइंट नंबर 2 डिड यू राइट? राइट डाउन। पॉइंट नंबर 2 लिखो, फिर पॉइंट नंबर 3 लिखना। एग्जिस्टिंग सिस्टम को एनालाइज किया, फिर नया सिस्टम को डिजाइन किया। फिर नया सिस्टम को डिजाइन करने के बाद क्या करना होगा, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा, फिर टेस्टिंग, एंड फिर उसके बाद मेंटेनेंस। ठीक है, राइट इट डाउन। पॉइंट 1 का हेडिंग, पॉइंट 1 तो ये था ना, प्रॉब्लम डेफिनेशन एंड फीजिबिलिटी असेसमेंट। ये पॉइंट 2 चल रहा है। हम लोग कर क्या रहे हैं, पूरा सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल। ये पूरा भी सिस्टम डेवलपमेंट ही चल रहा है। पॉइंट 2 समझ में आ रहा है, सिस्टम को डेवलपमेंट करने का बात कर रहे हैं, उसके अंदर फर्दर ये सब पॉइंट्स है। पॉइंट नंबर 3 लिखो।
आई नीड द चार्जर. हो गया क्या यहां तक? एवरीवन हैज डन टिल हियर? वेरी गुड. तो ये हो गया पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन. अब मैंने क्या बोला था, अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना चालू करोगे. ठीक है, सो नाउ इट्स द टाइम टू परचेज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखोगे? एक्सक्यूज मी, इट्स हियर. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन, पॉइंट नंबर 4. पॉइंट 2 का ही पॉइंट नंबर 4 है यहाँ. हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन लिखो. अब क्या करोगे बताओ? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन. सो व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्विजिशन. यानी अब क्या करोगे? हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदना चालू करोगे. तो जिसके लिए क्या करोगे? अलग अलग वेंडर्स को सिलेक्ट करोगे, वेंडर से कोटेशन मंगाओगे. सो वेंडर सिलेक्शन, कोटेशन, जिसका कोटेशन अच्छा लगेगा उसे कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए, है ना. तो उसको क्या करोगे? फाइनल कॉन्ट्रैक्ट दे दोगे. क्लियर? देन फाइनल डिसीजन टेकन आफ्टर इवेल्युएशन ऑफ द कोटेशन, है ना. कोटेशन वगैरह इवेल्युएट करके फाइनल डिसीजन ले लोगे. अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीद लिए, इंप्लीमेंट भी कर लिए. अब क्या करोगे? अपना ऑपरेशन स्टार्ट करोगे, है ना. एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, और मैंने बोला था आपको टेस्टिंग भी करना होगा क्योंकि दिस इज अ वेरी बिग ट्रांजिशन. सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट? एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. बहुत बड़ा चीज है ना ये. तो नए सिस्टम में, पुराने सिस्टम से नए सिस्टम में कन्वर्ट करना इज नॉट अ सिंगल डे जॉब. इट विल टेक टाइम. तो हो सकता है बहुत सारे बीच बीच में एरर्स आएंगे, तो एरर्स को आपको रिजॉल्व करना होगा, है ना. नए सिस्टम को आपको एक्सेप्ट करवाना पड़ेगा सबको, एंड फाइनली उसको मेंटेन करना पड़ेगा. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बोला ना, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है. नए नए सॉफ्टवेयर अपडेट्स आते रहते, तो सिस्टम में आपको अपडेट वगैरह लाते रहना पड़ेगा. तो ये पूरा का पूरा हो गया सिस्टम डेवलपमेंट के बारे में. पूरा एक बार अच्छे से लिख लो और इसको रीड कर लो एक बार अच्छे से. रीड इट. रीड इट प्रॉपरली. आई होप द थिंग्स आर वेरी क्लियर विथ यू गाइज. ओके, इसको पूरा अच्छे से रीड कर लो, लर्न कर लो. तो सबसे पहला स्टेप था कि हीरल जो है फॉरेन से आई है, पापा के दुकान में जो है, पापा के ऑर्गेनाइजेशन में उसको क्या करना है? नया सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट करना है. तो सबसे पहले एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट शी शुड बी सपोर्टिंग हर एम्प्लॉइज. सो फॉर दैट वी हैव डिस्कस 4 points under that: planning, organizing, leading, controlling. After that, now it's the time that she has to implement the new system. So for implementation of the new system, first she have to do the detailed planning of the new system कि नया सिस्टम से क्या प्रॉब्लम होगा, इससे क्या फायदा होगा, फीजिबल है कि नहीं है. फिर इसके बाद इसको क्या करना होगा? एग्जिस्टिंग सिस्टम के प्रॉब्लम को समझना होगा. फिर नया सिस्टम के बारे में पूरा प्लान करना होगा डिटेल्ड, है ना, जिसमें हार्डवेयर का प्लानिंग करेगी, सॉफ्टवेयर का प्लानिंग करेगी, स्टेक होल्डर से उनका रिक्वायरमेंट पूछेगी, एलिसिट करेगी. फिर फाइनली हार्डवेयर सॉफ्टवेयर खरीदेगी. फिर उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करेगी, टेस्टिंग करेगी. टेस्टिंग करने के बाद उसको मेंटेन भी करके रखना है. सो दीज आर द एंटायर स्टेप्स दैट वी हैव डिस्कस्ड इन सिस्टम डेवलपमेंट प्रोसेस. देख लो एक बार अच्छे से. क्लियर है? तो ब्रॉड हेडिंग क्या था बताओ? मैनेजमेंट कंट्रोल, है ना. मैनेजमेंट कंट्रोल में अभी तक खाली 2 ही पॉइंट किया हमने. एक पड़ा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, देखो, एक पड़ा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल जिसके अंदर ये 4 पॉइंट थे. फिर दूसरा क्या पड़ा? सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल. तो अलग से आप समझ रहे हो, एग्जाम में आ सकता है. रादर देन आस्किंग पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल, इसके अंदर पॉइंट के अंदर पॉइंट है, दे कैन आस्क यू सिस्टम डेवलपमेंट मैनेजमेंट कंट्रोल के लिए लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे. सो दीज आर द पॉइंट: प्रॉब्लम डेफिनेशन, फीजिबिलिटी असेसमेंट नए सिस्टम का, एग्जिस्टिंग सिस्टम का एनालिसिस, नया सिस्टम का डिजाइन बनाना, फिर उसके बाद हार्डवेयर सॉफ्टवेयर परचेज करना, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस.
इज इट डन? बोलो पूरा लर्न हो रहा है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से रिलेट करके करोगे, जो मैंने केस स्टडी बताया, आपको सारे पॉइंट्स याद रहेंगे, नहीं तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा, इट्स वेरी लेंदी। ठीक है, अब देखो पूरा सिस्टम हमने लगा लिया। अब आपको पता है सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस काइंड ऑफ प्रोग्राम्स। सिस्टम इज अ यूनिफाइड होल, प्रोग्राम उसका एक एक एलिमेंट, एक एक पार्ट है ना? अब जैसे ईआरपी में अलग अलग आप मॉड्यूल लगाते हो ना, परचेज मॉड्यूल अलग, सेल्स मॉड्यूल अलग, सीआरएम मॉड्यूल अलग, एससीएम मॉड्यूल अलग, तो एक एक मॉड्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। ईच मॉड्यूल इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रोग्राम। तो नेक्स्ट स्टेप मेरे को बताओ क्या हो गया? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? एक एक प्रोग्राम्स का जो है ना, वो उस चीजों का चेकिंग करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया बताओ? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप गाइस? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, तो अब एक एक प्रोग्राम, ये पूरा सिस्टम का बात, तो अब एक एक प्रोग्राम का डेवलपमेंट का बात करेंगे। अब जैसे मैंने बोला ईआरपी में मेरा सीआरएम मॉड्यूल अलग है, परचेज मॉड्यूल अलग है, तो अब एक एक मॉड्यूल बनाने के लिए हम लोग उसको प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे। और आपको समझ में आ रहा है, कंप्यूटर में डिजाइनिंग करना मतलब कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। आप तो क्या करोगे? आप अपना पूरा बता दोगे कॉपी पेन में लिखकर कि मेरे को जो फ्लो है ना ऐसा चाहिए, मेरे को ऐसा चाहिए कि कस्टमर ऑर्डर प्लेस करे, ऑटोमेटिकली रजिस्टर हो जाए, ऑटोमेटिकली वेयरहाउस कीपर के पास ही ऑर्डर चला जाए, वेयरहाउस कीपर माल उठाकर लॉजिस्टिक को इंटीमेट कर दे, ऑटोमेटिकली लॉजिस्टिक भी जो है अलर्ट हो जाए और माल डिलीवरी कर दे। मेरे को ऐसा सिस्टम चाहिए। तो ये सिस्टम तो आपने कॉपी पेन में बताया, अब इसको कंप्यूटर लैंग्वेज में भी तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज कोडिंग। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करें कि जो नया नया एक एक प्रोग्राम्स है उसको कैसे प्लान कर रहे हैं। तो प्लानिंग, प्रोग्राम डिजाइन करना, कॉपी पेन में डिजाइनिंग हो, अब उसको कोडिंग में, कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना, कोडिंग, फिर उस प्रोग्राम का टेस्टिंग करना। अब टेस्टिंग का 3 टाइप्स होता है, ध्यान से सुना, दिस इज इंपॉर्टेंट, अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग। एक होता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब, अब आपको समझ में आ रहा है, प्रोग्राम के अंदर भी ना एक एक सेक्शंस होते हैं, मॉड्यूल होते हैं, तो जब आप एक एक मॉड्यूल का टेस्टिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। जब आप एक संग सारे ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स का टेस्टिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन मतलब कंबाइन। और जब आप क्या कर रहे हो, पूरा का पूरा प्रोग्राम का टेस्टिंग कर रहे हो उसको बोलते हैं होल ऑफ प्रोग्राम। तो मैम इंटीग्रेटेड और होल ऑफ प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है? इंटीग्रेटेड में आप ग्रुप ऑफ प्रोग्राम का टेस्टिंग कर रहे हो, ग्रुप ऑफ मॉड्यूल का टेस्टिंग कर रहे हो, लेकिन होल ऑफ में पूरे प्रोग्राम को एज अ होल रन करके टेस्टिंग कर रहे हो। टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं बताओ? अभी जो डिस्कस किया, टेस्टिंग के बाद ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे भी वही ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, कि अगर आपको लग रहा है कि मेरा प्रोग्राम जो हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं उसमें कोई एरर आ रहा है तो एरर को करेक्ट करना होगा। सो इफ द एरर इज लॉजिकल एंड यू हैव टू करेक्ट इट, दैट इज कॉल्ड एज रिपेयर मेंटेनेंस। या फिर आप प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर रहे हो क्योंकि यूजर का रिक्वायरमेंट कुछ और है, सो व्हेन यू आर मॉडिफाइंग द प्रोग्राम टू मीट द यूजर रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव। और एक हो गया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जहां पर आप क्या कर रहे हो, प्रोग्राम में चेंजेस कर रहे हो ताकि आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, एफिशिएंसी बढ़ सके, रिसोर्स कंजम्पशन कम हो सके। तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया बताओ? किसका पार्ट बोला मैंने? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल। तो पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल में सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा था टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा था सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल। अब तीसरा पॉइंट क्या है? सिस्टम को डेवलप करने के बाद प्रोग्राम्स को डेवलप करना है। सो द थर्ड पॉइंट इज व्हाट? प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। ठीक है, थर्ड पॉइंट मेरा क्या है? प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। अब इसके अंदर क्या करना है मेरे को बताओ एक एक करके। सबसे पहले हम लोग प्लान करेंगे। प्लान मतलब समझ गए ना कि मेरा एक एक प्रोग्राम कैसा होगा, कितना रिसोर्सेज लगेगा, क्लियर है? सो प्लानिंग का मतलब रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टवेयर परचेज, उसका मेंटेनेंस कैसे करेंगे, उसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे, खरीदोगे कि डेवलप करोगे, ईआरपी के मॉड्यूल्स खुद बनाओगे कि एक्वायर करोगे, उसका मेंटेनेंस कैसे करोगे, समझ में आ रहा है? तो ये स्टेप क्या हो गया? प्लानिंग। समझ में आ गया? फिर उसके बाद क्या करोगे बताओ? प्लान कर लिया हम लोग। अभी तो ऊपर भी क्या था, सिस्टम का डिजाइनिंग करते हो, तो यहां पे भी वही चीज है, डिजाइनिंग। अब आप क्या करोगे? सिस्टम को पूरा डिजाइन करोगे ना, स्ट्रक्चर बताओगे, ऑपरेशन बताओगे, एटसेट्रा। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स हैज टू बी क्रिएटेड। चलो डिजाइन कर लिया। अब डिजाइन के बाद क्या करोगे? मैंने बोला डिजाइन तो कॉपी पेन में किया, अब क्या करोगे? इसको कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करोगे, C++, जावा एटसेट्रा। तो नेक्स्ट क्या हो गया? कोडिंग, जहां पे आप क्या कर रहे हो? कंप्यूटर लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर रहे हो, कंप्यूटर लैंग्वेजेस में प्रोग्राम का कन्वर्जन कर रहे हो, है ना?
चलो कोडिंग भी हो गया, कन्वर्ट हो गया, अब क्या करोगे फाइनली? टेस्टिंग। टेस्टिंग, प्रोग्राम तो रेडी है, अब उसका क्या करना है? टेस्टिंग। अब मैंने बोला टेस्टिंग का तीन टाइप है। क्या क्या बोला? तीन टाइप। बताओ, व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ टेस्टिंग? यूनिट टेस्टिंग, बैच टेस्टिंग, और क्या बोला? होल ऑफ बैच। होल ऑफ बैच बोल लो या होल ऑफ प्रोग्राम बोल लो, ठीक है? होल ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? पूरा प्रोग्राम का टेस्टिंग करना नहीं, जब आप एक एक मॉड्यूल का टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है? टेस्टिंग ऑफ ईच प्रोग्राम मॉड्यूल्स। बैच में क्या कर रहे हो? ग्रुप ऑफ मॉड्यूल का टेस्टिंग कर रहे हो, प्रोग्राम मॉड्यूल का। और होल ऑफ में होल प्रोग्राम का टेस्टिंग कर रहे हो। तो ये हो गया तीन टाइप का टेस्टिंग। टेस्टिंग के बाद क्या करते हैं बताओ? बहुत इजी, एकदम सिंपल है। सिस्टम में भी तो वही कर रहे थे, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं। जैसे वहां सिस्टम डिजाइनिंग के बाद मैंने क्या बोला था? मेंटेनेंस, ऑपरेशन, तो वही ये भी है, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, सेम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। बट अब एग्जाम में क्या है ना, इसके अंदर का आता है। तीन टाइप का टेस्टिंग बताओ, तीन टाइप का मेंटेनेंस बताओ, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो बताओ तीन टाइप का मेंटेनेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बोला। व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस? मान लो आपके प्रोग्राम मॉड्यूल में ना कोई एरर आ रहा है, वो एरर को करेक्ट किया आपने, तो जब एरर्स को करेक्ट किया उसको बोलते हैं रिपेयर। रिपेयर करना, क्योंकि एरर आ रहा था, रिपेयर मेंटेनेंस। लेकिन कोई एरर नहीं आ रहा था तो पर भी आपने प्रोग्राम को चेंज किया, मॉड्यूल को चेंज किया, क्यों? क्योंकि यूजर्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रहा था। तो व्हेन द चेंजेस इज बीइंग मेड इन ऑर्डर टू केटर टू द यूजर्स रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? एडेप्टिव मेंटेनेंस। क्या बोलते हैं उसको बताओ? एडेप्टिव। और एक होता है परफेक्टिव, और एक क्या होता है बताओ? परफेक्टिव, ठीक है? एक्सक्यूज मी। परफेक्टिव मेंटेनेंस में क्या होता है बताओ? रिपेयर मेंटेनेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं? लॉजिकल एरर्स को डिटेक्ट करके करेक्ट कर रहे हैं। एडेप्टिव मेंटेनेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं बताओ? व्हाट आर वी डूइंग हियर? चेंजिंग द प्रोग्राम टू मीट यूजर्स रिक्वायरमेंट। और परफेक्टिव में क्या कर रहे हैं? हमारा खर्चा ज्यादा लग रहा है, उसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कॉस्ट कम लगे और एफिशिएंसी बढ़ जाए। तो ये पूरा हो गया प्रोग्राम मैनेजमेंट मॉड्यूल के बारे में। वापस से बोलो, प्रोग्राम मैनेजमेंट मॉड्यूल एकदम इजी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कोई भी सिस्टम को बनाओ या प्रोग्राम को बनाओ, सिस्टम एज अ होल हो गया, प्रोग्राम उसका एक पार्ट हो गया। तो प्रोग्राम में सबसे पहले बनाने के लिए उसका प्लान करना होगा। प्लानिंग कर लिए सब कुछ, अब डिजाइनिंग करना होगा कॉपी में। डिजाइनिंग कॉपी में हुआ है, अब उसको हम लोग को कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कोडिंग करना होगा। अब ये देखना पड़ेगा ये प्रोग्राम ठीक से रन कर रहा है कि नहीं, तो टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग का तीन टाइप होता है। जब आप हर एक प्रोग्राम के एक एक मॉड्यूल का टेस्टिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं यूनिट यानी सिंगल। बहुत सारे ग्रुप को टेस्ट करो, इंटीग्रेशन। पूरा का पूरा प्रोग्राम को रन करके टेस्ट करो, होल ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। टेस्टिंग भी हो गया। अब आपको चेक करना है कि ये फ्यूचर में मेंटेन हो रहा है कि नहीं ठीक से, सो दैट इज कॉल्ड एज मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस का तीन टाइप है। अगर कोई एरर आ रहा है, कोई एरर को डिटेक्ट करके आपने करेक्ट किया तो हो गया रिपेयर मेंटेनेंस। लेकिन अगर आपने जबरदस्ती का प्रोग्राम को चेंजेस किया ताकि यूजर के रिक्वायरमेंट को हम सेटिस्फाई कर सके, अडेप्ट कर सके सिस्टम को एज पर दी यूजर्स रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड एज एडेप्टिव। और जब आप क्या करो, आप कोशिश करो कि आपका रिसोर्सेज को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्टेज नहीं हो, आपका एफिशिएंसी बढ़े, दैट इज कॉल्ड एज परफेक्टिव मेंटेनेंस। विल आर वी थ्रू विद दिस गाइस? क्लियर है? लिखो इसको पूरा, राइट इट डाउन, लिखो फटाफट।
हो जाए यहां तक तो बता देना। डन। नेक्स्ट लिखो टेस्टिंग। ये बहुत बार अलग से आता है, टेस्टिंग का 3 टाइप बताओ, या फिर पता है क्या बोलते हैं, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का 3 टाइप बताओ। दिस कम सेपरेटली। Check it out, guys. Is it clear or not? हो गया यहां तक? टेस्टिंग डन? यूनिट टेस्टिंग के नीचे लिखा है टेस्टिंग ऑफ ईच प्रोग्राम मॉड्यूल। एक एक सिंगल को टेस्ट कर रहे हैं, और जब ग्रुप को टेस्ट कर रहे हैं तो बैच, और पूरा प्रोग्राम को रन कर रहे हैं तो होल ऑफ प्रोग्राम टेस्टिंग। ओके Is it done, guys? Come on, quickly tell me. Is it done till here? हो गया क्या यहां तक? ऑपरेशन मेंटेनेंस लिख लिया, रिपेयर मेंटेनेंस एडाप्टिव परफेक्टिव, डिड यू राइट इट? रिपेयर एडाप्टिव परफेक्टिव, रिपेयर में लॉजिकल एरर्स डिटेक्टेड एंड करेक्टेड, एडाप्टिव चेंजिंग द प्रोग्राम टू मीट द यूजर्स रिक्वायरमेंट, परफेक्टिव ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कॉस्ट गिरना, एफिशिएंसी बढ़ जाना। ठीक है, अब एक बात बताओ, पूरा नया सिस्टम लगा लियो, प्रोग्राम्स भी चेकिंग हो गया है, फिर उसके बाद सब प्लानिंग वगैरह भी हो गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे को बताओ, ये जो नया सिस्टम लगा रहे हो इसमें हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज को मेंटेन करके रखना है? किसके सिक्योरिटी को? डेटा की सिक्योरिटी को। जो भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लगाते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है? डेटा। तो अब डेटा में भी तो कंट्रोल्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे आप ये सिस्टम में जो डेटा फीड कर रहे हो तो डेटा का एक प्री डिटरमाइंड फॉर्मेट होना चाहिए कि इसी फॉर्मेट में वो डेटा एक्सेप्ट करे। तो व्हाट शैल बी द स्टैंडर्ड, व्हाट शैल बी द डेफिनेशन ऑफ द डेटा, वो डिफाइन करोगे। फिर ईआरपी में इतने सारे डेटा आप डाल रहे हो, मान लो सॉफ्टवेयर उड़ गया तो सारा डेटा भी करप्ट हो जाएगा, तो बैकअप के लिए आपने क्या ले रखा है? फिर जैसा कि मैंने आपको बोला, ईआरपी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटेनिंग अ सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस सर्वर। तो इन दैट केस क्या क्या एक्सेस राइट्स आपने डिफाइन किया है? ठीक है, फिर इसके बाद अपडेट कंट्रोल, डेटा अपडेशन कंट्रोल, कॉन्करेंसी कंट्रोल। कॉन्करेंसी मतलब आज जैसे सपोज करो मैंने कोई डेटाबेस एक्सेस किया है, एट द सेम टाइम और एक मैनेजर उस डेटाबेस को एक्सेस करना चाह रहे, तो क्या वो चीज पॉसिबल है? So that is called as concurrent control. Concurrent control का मतलब क्या हुआ? When two or more people are trying to use the same resources at the same time, तो पॉसिबल है ही ना। या फिर मान लो मैं जिस ईआरपी में काम कर रही हूँ, आप भी उसी में काम करो, क्या तो दोनों जन रियल टाइम बेसिस में डेटा अपडेट कर सकते हैं, कॉमन रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉन्करेंसी कंट्रोल। फिर डेटा के क्वालिटी के लिए आपने क्या क्या कंट्रोल कर रखा है, तो ये सब क्या हो गया? डेटा रिलेटेड कंट्रोल। ठीक है, तो नेक्स्ट हो गया हमारा
सबसे पहला पढ़ा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा सिस्टम डेवलपमेंट कंट्रोल, फिर पढ़ा क्या प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट कंट्रोल, 4 क्या डेटा मैनेजमेंट कंट्रोल. सो राइट डाउन फोर्थ ब्रॉड हेडिंग डेटा. फोर्थ पॉइंट लिखो अपने कॉपी में, डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल. नो दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. डेटा रिसोर्स मैनेजमेंट कंट्रोल अलग से बहुत बार आ चुका है और आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है. डेटा इज वेरी वैल्यूएबल, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि डेटा पे ही तो सब कुछ काम कर रहा है. अगर डेटा का CIA ब्रीच हो गया, कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो पूरा सिस्टम आपका क्या हो गया, हैक हो गया ना. सो इन ऑर्डर टू एंश्योर डेटा इंटीग्रिटी यू हैव टू पुट वेरियस काइंड ऑफ कंट्रोल्स ऑन द सॉफ्टवेयर. तो वो कंट्रोल्स क्या क्या है, सबसे पहले आप क्या करोगे, डिफाइन करोगे. डेफिनेशन कंट्रोल, सबसे पहला कंट्रोल क्या बताओ, डेफिनेशन कंट्रोल. नो व्हाट इज दिस डेफिनेशन कंट्रोल, ये डेफिनेशन कंट्रोल क्या बताओ मुझे, व्हाट इज दिस डेफिनेशन कंट्रोल. डेफिनेशन कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि आपने एक प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड ले डाउन कर दिया है, उसी स्टैंडर्ड में वो डेटा एक्सेप्ट होगा. समझ में आ रहा है, कोई और डेटा फॉर्मेट डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं होगा. जैसे आपने MP3 फाइल कर दिया है, JPG फाइल डिस्कस कर दिया है, तो उसी फॉर्मेट में वो डेटा एक्सेप्ट करेगा. सो डेटा विल ऑलवेज correspond to the predetermined format. कोई और फॉर्मेट में अगर आप डेटा एंट्री करोगे तो क्या वो डेटा को ले पाएगा, नहीं ले पाएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज डेफिनेशन कंट्रोल. फिर आपने डेटा का बैकअप के लिए क्या किया है, एक ही डिवाइस पे भरोसा करना सारे डेटा के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा. वो सिस्टम अगर मान लो पूरा हैक हो गया तो आपका तो डेटा गया ना. तो बैकअप का मतलब तो आपको पता है, आप भी लेकर रखते हो यार अपने डेटा का बैकअप, यानी मेकिंग कॉपीज ऑफ द डेटा, है ना, मेकिंग कॉपीज ऑफ द डेटा. तो आपने बैकअप के लिए क्या किया, कोई हार्ड डिस्क ड्राइव रख रखा है, कोई बड़ा सारा डेटाबेस सर्वर रख रखा है, क्योंकि अगर मान लो इक्विपमेंट फेलियर हो गया, इन केस ऑफ द मेन इक्विपमेंट फेलियर, तो आपके पास डेटा का बैकअप होना चाहिए ना. सो इफ इक्विपमेंट फेलियर ऑकर्स यू शुड बी एबल टू क्या, रिट्रीव द डेटा ना. आपके पास डेटा होना चाहिए और आप काम कर सकते हो, है ना. या कोई डिजास्टर हो गया, सो इन केस ऑफ डिजास्टर रिकवरी के लिए तो बैकअप वगैरह लेके रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा ना. आज कंप्यूटर अगर उड़ भी गया तो हमारे पास डेटा का बैकअप है, हम वापस से फ्रेशली स्टार्ट कर सकते दूसरे कंप्यूटर में, है ना. फिर आपको कितनी बार मैंने बोला है, ये सेंट्रलाइज डेटाबेस सर्वर पे काम करता है. तो क्या डिफाइन करके रखना है, SOD सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी, नीड टू नो और नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट देना है, प्रिंट को ऑप्शन देना है, व्यू को ऑप्शन देना है, ऑल्टर को ऑप्शन देना है. तो एक्सेस कंट्रोल, एक्सेस राइट्स वगैरह डिफाइन करके रखना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल. सो एक्सेस कंट्रोल मतलब क्या हो गया, किसको प्रिंट को ऑप्शन दे रहे हो, किसको व्यू को ऑप्शन दे रहे हो, किसको ऑल्टर को ऑप्शन दे रहे हो. याद है हम लोगों ने किया था 4 टाइप्स ऑफ एक्सेस राइट, तो ये सब डिफाइन करके रखो, है ना. फिर उसके बाद नीड टू नो और नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट दो, नीड टू नो एंड नीड टू यूज. कितनी बार ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, बताओ किया है कि नहीं. नीड टू नो एंड नीड टू यूज बेसिस में, जिसको जितना अपने जॉब ड्यूटीज के लिए एक्सेस राइट चाहिए उतना ही देके रखो. किसी को एक्सेस राइट दे रखा है तो दिक्कत हो जाएगा, डिलीट कर देना. सो नीड टू नो नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट शुड बी डिफाइंड. सबको हर एक चीज का एक्सेस देना ठीक है क्या, नहीं है ना बाबा, समझ में आ रहा है. अब जैसे मैंने कितनी बार बोला, एक क्लर्क को आपने पार्टनरशिप के सैलरी का एक्सेस दे रखा है, समझ में, इट्स नॉट एट ऑल एडवाइजेबल एंड फीजेबल. फिर उसके बाद आपने डेटा के अपडेट के लिए क्या किया, अपडेट्स वगैरह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो. समझ में, अपडेट मतलब अब मान लो कोई एग्जिस्टिंग फाइल है उसमें नया डेटा ऐड करना है, तो कौन कर रहा है वो नया डेटा ऐड, कोई भी कर ले रहा है क्या, कोई भी डिलीट कर दे रहा है क्या. सो whom you have given the permission to update the data, to make changes in the data. तो अपडेट कंट्रोल भी किसको देना है, रेस्ट्रिक्टेड लोगों को ही देना है. सो अपडेट कंट्रोल का मतलब क्या हुआ, एडिंग न्यू डेटा, डिलीटिंग द ओल्ड डेटा, ठीक है, एडिंग न्यू डेटा टू द एग्जिस्टिंग फाइल या फिर डिलीटिंग ओल्ड डेटा. तो ये सब क्या हो गया मेरा, बताओ, अपडेट कंट्रोल हो गया ना. ऑल दीज आर कॉल्ड एज व्हाट, अपडेट कंट्रोल. क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्या, कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंसी कंट्रोल, व्हाट इज दिस कॉन्करेंसी कंट्रोल. अभी मैंने बोला कि एक संग अगर एक ही डेटाबेस को 2 या 2 से ज्यादा लोग यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इन दैट केस आप क्या करोगे, ठीक है. सो व्हेन सिंगल डेटाबेस is being accessed by 2 or more users, तो वो अलाउड है क्या, हाँ अलाउड होना चाहिए. सो व्हाट अरेंजमेंट्स हैज बीन मेड फॉर दैट,
कॉन्करेंट मतलब आपको पता है ना, जब एक ही रिसोर्सेस को दो तीन लोग यूज कर रहे, एक ही साथ यूज करे, एक ही साथ अपडेट करे या रीड करे, तो क्या वो पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे मल्टी यूजर टैली नहीं होता क्या, एक ही टैली में मल्टीपल पीपल आर वर्किंग। एंड द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? क्वालिटी कंट्रोल। डेटा के क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगा रखा है इन ऑर्डर टू इंश्योर जो भी डेटा जा रहा है। अब आपने मान लो डेटा डाल दिया, हो सकता है अंदर जाके डेटा जो है इनकम्प्लीट हो गया है, ठीक से लिया नहीं, एक्यूरेट नहीं, एक्यूरेसी चेंज हो गया। सो यू हैव टू मेंटेन द एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा, है ना। उसके लिए आपने क्या क्या स्टेप्स लिया है। सो डेटा का इंटीग्रिटी ये सब क्या करना है? मेंटेन करके रखना है। सो दैट इज टॉकिंग अबाउट क्वालिटी कंट्रोल। तो सबसे इंपॉर्टेंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में मेरा एलिमेंट क्या है? डेटा। तो डेटा के लिए डेटा किस फॉर्मेट में सिस्टम एक्सेप्ट करेगा उसको डिफाइन करके रखो। कितनी बार आप देखते हो, अगर आपका डेटा, इनफैक्ट आपने जब रजिस्ट्रेशन भी करवाया होगा, फोटोज वगैरह जब आप फाइल करते हो या अपना सिग्नेचर देते हो, वो एक स्टैंडर्ड में होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड आप केटर नहीं करते हो तो डेटा एक्सेप्ट नहीं करता है आपका। आईसीआई का वेबसाइट याद है, जब आप फॉर्म्स वगैरह भरते हो, सो दे से ना कि ये फाइल का इतना एमबी होना चाहिए, इतना केपीएस होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, इतना मेगापिक्सल होना चाहिए, इस एक्सेल फॉर्मेट में होना चाहिए, नहीं तो वो डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो वैसे ही सॉफ्टवेयर जो आप लगा रहे हो, ईआरपी सॉफ्टवेयर, उसका भी डेटा एक्सेप्ट करने का एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं डेफिनेशन कंट्रोल। फिर डेटा का बैकअप वगैरह लेकर रखो, बैकअप कंट्रोल। फिर उसके बाद किसको कितना एक्सेस राइट देना है, व्यू का, प्रिंट का, ऑल्टर का, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में, ताकि सीआई ऑफ द डेटा डज नॉट गेट्स कॉम्प्रोमाइज। फिर डेटा को अपडेट करना, ऐड करना, डिलीट करना, एक ही डेटा को मल्टीपल यूजर्स आर ट्राइंग टू एक्सेस, सो कॉन्करेंट कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल। समझ में आ रहा है? सो राइट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लिख लो फटाफट, सारे पॉइंट्स लिखो। संभालते जा रहे हो कि नहीं? बहुत इजी है। अगर आपको मेरा केस स्टडी याद रहेगा ना, आप सारे पॉइंट्स रिलेट करके लिख पाओगे, ठीक है। सो गाइस प्लीज राइट इट डाउन वेरी क्विकली, लिखो इसको। Once done, let me know. Definition control लिख लिया। Data will always correspond to the predetermined format. फिर बैकअप कंट्रोल लिख लो। Making copies of the data. Equipment failure occurs, you should be able to work. Disaster recovery, ये सब करना। बैकअप क्यों लेके रख रहे हैं? ताकि आज मान लो इक्विपमेंट फेल हो गया या कोई डिजास्टर हो गया, तो आपके पास डेटा का बैकअप रहेगा, तो आप काम कर पाओगे ना अपना। नहीं तो आपका तो पूरा कंपनी खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब सारा काम तो डेटा के ऊपर ही हो रहा है। डेटा ही नहीं रहेगा तो आपका काम कैसे होगा? तो बैकअप वगैरह लेके रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। डेफिनेशन कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल फटाफट लिखो। वंस यू आर डन प्लीज लेट मी नो। बैकअप कंट्रोल हो गया, फिर एक्सेस कंट्रोल, नीड टू नो, नीड टू यूज बेसिस में एक्सेस राइट्स वगैरह देना है। हो गया एक्सेस कंट्रोल। और एक्सेस कितनी बार आपने पढ़ा है भाई? सीआईए कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नीड टू नो, नीड टू यूज, एसओडी डिफाइन करके रखो। अलग अलग टाइप का एक्सेस राइट क्या होता है आप ये भी लिख सकते हो। मैक और डैक के बारे में लिखकर आ जाना, कुछ नहीं समझ में आए तो। दो टाइप का एक्सेस होता है, मैक और डैक। मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल। याद आ रहा है ये सब पढ़ा हुआ? कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, मैक की डैक? मैक इज मोस्ट स्ट्रिक्टर ना, बिकॉज इट इज एम्बेडेड ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, नासा, उन लोग मैक यूज करते हैं। डैक डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल, जिसका राइट कौन डिफाइन करता है? सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। याद है? जिसका एक्सेस राइट चेंज कर सकते हो आप डैक में। डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल डन। अपडेट कंट्रोल, अपडेट खुद नहीं समझ में आ रहा। अपडेट मतलब क्या? नया डेटा ऐड करना, पुराना डेटा डिलीट करना, अपडेशन ऑफ द डेटा।
अपडेट हो गया. नाउ राइट डाउन कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंसी कंट्रोल. कॉन्करेंसी कंट्रोल हो गया क्या? बोलो जल्दी. फिर लिखो क्वालिटी कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल. देख रहे हो मैनेजमेंट कंट्रोल बहुत बड़ा है. सेम इज विथ योर एप्लीकेशन कंट्रोल, वो भी इतना ही बड़ा है. अभी तक खत्म नहीं हुआ मैनेजमेंट कंट्रोल. क्वालिटी कंट्रोल तक हो गया. फिफ्थ पॉइंट क्या चीज का चल रहा है? मैनेजमेंट कंट्रोल. अब हम लोग बात करेंगे सिक्योरिटी के लिए क्या करेंगे. इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लगा के रख रहे हो, कोई भी डिजास्टर हो गया तो क्या करोगे? सो यू हैव टू ऑलवेज मेक अ डीआरपी प्लान, बैकअप प्लान, सिस्टम रीबूट प्लान. याद है इंश्योरेंस लेके रखो कि अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी आपको रीइंबर्स करेगा उसके लिए. सो बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान बना के रखो, टेस्टिंग प्लान, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान. समझ में आ रहा है? तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल इज टॉकिंग अबाउट क्या कि अगर कोई डिजास्टर हो जाता है आपकी कंपनी में तो आपने उसके लिए क्या क्या प्लान्स बना के रखा है. सो दैट इज टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स. इंश्योरेंस लेके रखो, क्योंकि इंश्योरेंस लेके रखोगे कोई भी नुकसान होता है, जैसे आप देखते हो फायर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वैसे कंप्यूटर में भी इंश्योरेंस होता है. तो आपने जिससे कंप्यूटर खरीदा, इंश्योरेंस लेके रखो कि कंप्यूटर अगर डैमेज हो जाएगा तो दे आर गोइंग टू रिम्बर्स. हार्डवेयर फेलियर का इंश्योरेंस होता है, सॉफ्टवेयर फेलियर का भी इंश्योरेंस होता है. समझ में आ रहा है? तो वो सब चीजों का क्या लेके रखो बताओ? इंश्योरेंस. इंश्योरेंस क्या चीज का? हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, एटसेट्रा. जहां पे क्या करते हैं इंश्योरर इंडेमनीफाई करेगा ना इंश्योर्ड को अगेंस्ट द लॉस विच इज हैपनिंग इन द केस ऑफ एनी कॉन्टिजेंट ऑन अनसर्टेन इवेंट. फिर और क्या बोला बताओ? डिजास्टर रिकवरी प्लान, डीआरपी प्लान्स बना के रखो. डिजास्टर अगर आ गया तो कैसे रिकवर करेंगे, तो पहले से इमरजेंसी प्लान्स वगैरह बना के रखो. अब जैसे मान लो अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा सिस्टम में आग लग गया, कंप्यूटर भी उड़ गया, डेटा भी करप्ट हो गया. सो इन दैट केस आपने क्या सोच रखा है? तो कुछ तो सोच रखा होगा, डेटा का बैकअप लेके रखा होगा, कोई बैकअप प्लान होगा. और हो सकता है कुछ कुछ हमारे कंपनी के ऐसे क्रिटिकल ऑपरेशन है ना जिनको चाहे डिजास्टर हो जाए तो भी कंटिन्यू रखना है. सो कंटिन्यूएंस ऑफ दोस क्रिटिकल ऑपरेशन इवन व्हेन द बिजनेस इज शट डाउन. समझ में आ रहा है? दैट इज कॉल्ड एज डीआरपी प्लान, डिजास्टर रिकवरी प्लान. तो इसके लिए आपने क्या क्या इमरजेंसी प्लान्स बना रखे हैं. आपका प्लान बी क्या है? बैकअप प्लान, प्लान ए, प्लान बी होता है ना. बैकअप प्लान्स वगैरह आपने कुछ बना रखा है कि नहीं सिस्टम रीबूट के लिए? ठीक है. फिर उसके बाद और क्या? बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. बिजनेस को क्या करके रखना है? कंटिन्यू करके. सो दैट इज टॉकिंग अबाउट वाज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. तो सिक्योरिटी के लिए आपने क्या क्या कर रखा है? राइट डाउन. सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल. ये क्या हो गया बताओ? सिक्योरिटी मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में. Write down quickly. Security management control. Talking about 2 points: insurance and disaster recovery plan. दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं. क्या क्या बताओ? डीआरपी एंड इंश्योरेंस. ठीक है. देख लो क्लियर है कि नहीं. डिजास्टर रिकवरी प्लान, इमरजेंसी प्लान, बैकअप प्लान, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान. इंश्योरेंस में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब चीजों का क्या लेके रखना है? इंश्योरेंस लेके रखना है. कुछ नहीं, अब बहुत इजी है. अब ईआरपी सॉफ्टवेयर लग गया, डेटा का भी सिक्योरिटी हो गया, हम लोगों ने सिक्योरिटी का भी सिक्योरिटी रख लिया, कंट्रोल लगा दिया. अब फाइनली
ये ईआरपी सॉफ्टवेयर क्यों लगा रहे हो? डे टू डे ऑपरेशंस करने के लिए। तो अब डे टू डे ऑपरेशंस भी स्मूथली हो उसके ऊपर भी कंट्रोल लगा के रखना पड़ेगा। तो अब डे टू डे ऑपरेशंस में आप मुझे बताओ क्या करोगे? कंप्यूटर का जो ऑपरेशंस है डे टू डे एग्जीक्यूशन उसका बात होगा। नेटवर्क लगा के रखते हो, एक कंप्यूटर तो रहता नहीं है, 3-4 कंप्यूटर रहता है, तो नेटवर्क फेलियर नहीं हो, रेजिलियंस वगैरह नहीं हो, रेजिलियंस हो, एबिलिटी टू रिकवर बैक आफ्टर सिस्टम फेलियर। तो नेटवर्क के लिए आपने क्या क्या कंट्रोल्स लगाया है। फिर उसके बाद फाइल लाइब्रेरी, जो अलग अलग फाइल है उसको कैसे मैनेज कर रहे हो, आउटपुट कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल, फिर हेल्प डेस्क टीम वगैरह है कि नहीं है। फिर उसके बाद आपका सिस्टम का कैपेसिटी प्लानिंग कितना है, क्या आप सब कुछ खुद से देख रहे हो कि आउटसोर्स कर रखे हो। बहुत बड़े बड़े कंपनी में अलग से आईटी डिपार्टमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल टेक डिपार्टमेंट, तो क्या टेक डिपार्टमेंट है क्या। फिर डेटा को बनाकर स्टोर कहाँ कर रहे हो। तो ये सब हो गया डे टू डे ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरे को बताओ? ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है? ऑपरेशंस मैनेजमेंट कंट्रोल, डे टू डे ऑपरेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ साथ ही लिखते जाओ, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल में मैंने आपको क्या बोला? डे टू डे ऑपरेशंस का बात कर रहे, डे टू डे एग्जीक्यूशन का बात कर रहे हैं। तो कंप्यूटर में जो आप एग्जीक्यूशन कर रहे हो, जो एक्टिविटीज कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो वो स्मूथली हो रहा है कि नहीं? अगर बार बार हैंग हो जा रहा है, अटक जा रहा है, तो फायदा क्या ऐसा सिस्टम लगाकर? समझ में आ रहा है? सो डे टू डे एग्जीक्यूशन, डे टू डे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन is being run smoothly or not, वो आपको चेक करना है। दैट इज टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर ऑपरेशन। फिर आपने जो नेटवर्क लगाया है वो स्मूथली चल रहा है कि नहीं, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब जैसे इंटरनेट लगा रखा है, तो इंटरनेट में बार बार जो है ना आपका बैंडविड्थ खराब है, बैंडविड्थ उतना स्लो फास्ट नहीं है, जिसकी वजह से डेटा का प्रोसेसिंग रुक जा रहा है, तो नेटवर्क स्मूथली फंक्शन करना चाहिए। फिर रेजिलियंस होना चाहिए, द एबिलिटी टू रिकवर बैक इवन आफ्टर नेटवर्क फेलियर। नेटवर्क वर्ड देखते ही आप 4 पॉइंट लिखा ना, हम लोगों ने किया था नेटवर्क का 4 एसेंशियल क्राइटेरिया क्या होता है, याद है ना? रूटिंग, रेजिलियंस, याद आ रहा है ये सब। फिर उसके बाद डेटा कैसे कैसे एंट्री करे हो, डेटा प्रिपरेशन एंड डेटा एंट्री ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर बोला प्रोडक्शन कंट्रोल, डेटा एंट्री करने के बाद क्या करे हो? आउटपुट बनाते हो, तो आउटपुट को ही क्या बोल रहे? प्रोडक्शन। तो आउटपुट कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल। समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं आउटपुट निकल कर आ रहा है उसके पहले ही करप्ट हो जा रहा है। फिर आउटपुट जब निकल कर आ गया तो उसको कहाँ स्टोर करते हो? फाइल में। तो फाइल लाइब्रेरी वगैरह मैनेज कर रहे हो कि नहीं, जैसे अलग अलग ड्राइव्स होता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, तो ये सब ठीक से मैनेज हो रहा है कि नहीं। फिर आपके कंपनी में आपने कोई हेल्प डेस्क टीम रख रखा है कि नहीं, टेक सपोर्ट टीम होता है ना, टेक्निकल सपोर्ट टीम, ये लोग है कि नहीं है। अंदर में एक एक लाइन अपने मर्जी से भर देना, समझ में आ रहा है? एकदम ईजी है। फिर उसके बाद और मैंने क्या बोला, आपको बेसिकली क्या करना है, ये सब चेक करना है, खुद से मैनेज कर रहे हो, खुद का टेक टीम बैठाकर, कि आपने आउटसोर्स कर रखा है, ठीक है। वेदर यू आर डूइंग इट सेल्फ और यू हैव डन इट बाय आउटसोर्सिंग। सो मैनेजमेंट ऑफ आउटसोर्सिंग, अगर बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट में दे रखा है, ठीक है। एंड फाइनली कैपेसिटी प्लानिंग। तो ये हो गया डे टू डे ऑपरेशंस के बारे में, लिख लो, अंदर का एक एक लाइन लिख लेना। कंप्यूटर डे टू डे ऑपरेशंस, नेटवर्क मैनेजमेंट, डेटा एंट्री। देखो ना, एक ही चीज हो, पहले आप कंप्यूटर में क्या करो? डे टू डे एंट्री, नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, फिर डेटा एंट्री कर दिया, आउटपुट का प्रोडक्शन हुआ, फाइल में स्टोर किया, कोई प्रॉब्लम हो रहा है टेक सपोर्ट के पास गए, आउटसोर्स कर रखा है तो आउटसोर्सिंग जो आपके पार्टनर्स हैं उनके संग आपने ठीक से जो है कॉन्ट्रैक्ट वगैरह बना रखा है कि नहीं। एंड कैपेसिटी प्लानिंग, एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस को आप मॉनिटर कर रहे हो कि नहीं, चेक कर रहे हो कि नहीं, आपका परफॉर्मेंस कैसे। कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग गो साइड बाय साइड। सो राइट डाउन, this is talking about day to day operations management control. This is talking about what? Day to day operations management control. लिख लो फटाफट। एकदम इजी है। कंप्यूटर ऑपरेशन, नेटवर्क, डेटा, प्रोडक्शन, लाइब्रेरी, हेल्प डेस्क, आउटसोर्सिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। कैपेसिटी प्लानिंग और परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग समझ गए ना? प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो यहाँ पूरा लिख कर आ जाना। हम लोग प्लान करते हैं, कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगेंस्ट द स्टैंडर्ड, अगर कोई डेविएशन है तो करेक्टिव एक्शंस रिकमेंड करते हैं, ठीक है। अभी भी खत्म नहीं हुआ है, लास्ट पॉइंट बचा है टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल का, एक पॉइंट और बचा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, मैंने आपको बोला था, मतलब एक क्लास लग जाता है पूरा। वैसे एप्लीकेशन कंट्रोल में भी पूरा एक क्लास लग जाएगा। क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल, सब कुछ हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे जो डेटा निकल के आ रहा है उसका क्वालिटी सबसे बेस्ट रहे। तो
तो इसके लिए हम लोग क्वालिटी अश्योरेंस टारगेट सेट करके रखते हैं. सो सबसे पहले क्वालिटी गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड. और ये क्वालिटी गोल्स आप कैसे एस्टैब्लिश करोगे? किससे पूछकर? स्टेक होल्डर के संग. फिर चेक करोगे कि आपने जो गोल सेट किया है क्या हम लोग उस गोल्स को कंप्लाई कर पा रहे हैं, कंप्लायंस. ठीक है. और ये क्वालिटी गोल्स आप कैसे सेट करोगे? इंडस्ट्री वाइड जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको देखकर. हो गया. तो सबसे पहले क्वालिटी गोल्स को सेट करना, स्टेक होल्डर को पूछना उसके बारे में, कंप्लायंस करना और बेस्ट प्रैक्टिसेस को स्टैंडर्डाइज कर देना. सो दैट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट? क्वालिटी अश्योरेंस कंट्रोल. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? लास्ट पॉइंट फॉर द डे, क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल्स, विच इज वेरी इजी. क्वालिटी अश्योरेंस मैनेजमेंट कंट्रोल, क्वालिटी वगैरह चेक करना है. तो इसके लिए क्या बोला? क्वालिटी गोल्स आर एस्टैब्लिश्ड, है ना. और किससे पूछ के? आफ्टर कंसल्टिंग विथ whom? स्टेक होल्डर्स ना. फिर हम लोग क्या करते हैं? क्वालिटी गोल्स का कंप्लायंस करते हैं. क्वालिटी का स्पेलिंग एग्जाम में ठीक से लिख कर आना. कंप्लायंस विद दोस क्वालिटी स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव सेट. ठीक है. और फिर फाइनली क्या करते हैं बताओ? क्वालिटी स्टैंडर्ड. तो इंडस्ट्री का जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है वो हम लोग इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिस्टम में. सो दिस कंप्लीट्स योर टोटल मैनेजमेंट कंट्रोल. अब आपको समझ में आ रहा है पूरा मैनेजमेंट कंट्रोल के अंदर टोटल कितना पॉइंट्स है? 7 ब्रॉड हेडिंग. फिर अंदर में सब पॉइंट्स हम लोगों ने किया है. तो एक होमवर्क मैंने आपको दिया, पूरा एक चार्ट बनाओगे अच्छे से, पूरा टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल के बारे में पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाओगे. समझ में आ रहा है? पूरा मतलब अपने कॉपी को हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में हेडिंग दोगे, टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, 7 पॉइंट लिखोगे, हर एक पॉइंट के अंदर का सब डिविजन. और ये खुद से करोगे. देख देख कर चार्ट बनाने से कोई फायदा नहीं है. पहले ये पूरा टॉपिक को रिविजन करोगे जो भी मैंने आपको कॉपी में लिखवाया है. फिर उसके बाद पूरा इसका एक कॉम्प्रिहेंसिव चार्ट बनाओगे लाइक दिस आई एम शोइंग यू. देखो इस तरह से. बताओ ये चार्ट खुद से बना लोगे क्या? चीटिंग करके नहीं बनाओगे, खुद से बनाओगे. हमने क्या पढ़ा आज बताओ? बेस्ड ऑन फंक्शन. 2 मैनेजेरियल और एप्लीकेशन. मैनेजेरियल में क्या पढ़ा? सबसे पहले ये एग्जांपल याद रखना. हिरल बाहर से आई है कंपनी में, उसको नया सिस्टम लगाना है. तो एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट शी हैज टू सपोर्ट प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. अब सिस्टम डेवलपमेंट करना चालू की, तो सिस्टम को जब डेवलप कर रही है तो ऐसे एक दिन का खेला तो नहीं है ना. उसको डेवलप करने के लिए बहुत ज्यादा प्लानिंग करना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? फिर उसको अपने स्टेक होल्डर से उनका यूजर स्पेसिफिकेशन पूछना पड़ेगा, डिजाइनिंग वगैरह करना होगा. समझ में आ रहा है? सिस्टम में पूरा ट्रांजिशन लेकर आना है. फिर क्या बोला? प्रोग्राम मैनेजमेंट कंट्रोल. उसमें भी प्लानिंग बोला, कंट्रोलिंग, डिजाइनिंग, टेस्टिंग, ठीक है, कोडिंग. फिर उसके बाद क्या बोला? डेटा. सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या होता है ईआरपी का? डेटा. तो पूरा डेटा को अच्छे से मैनेज करना. क्लियर? फिर उसके लिए डेफिनेशन कंट्रोल, बैकअप कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल सब डिस्कस किया ना हमने. क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द डेटा. फिर उसके बाद क्वालिटी अश्योरेंस. क्वालिटी कैसे इंश्योर करना अभी हमने जस्ट लास्ट में डिस्कस किया. क्वालिटी गोल्स, कंप्लायंस, है ना, इनकॉर्पोरेटिंग द इंडस्ट्रीज बेस्ट प्रैक्टिसेस. फिर उसके बाद डिस्कस किया ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब डे टू डे कंप्यूटर ऑपरेशन, नेटवर्क, डेटा, फाइल लाइब्रेरी, डॉक्यूमेंटेशन, टेक्निकल सपोर्ट, कैपेसिटी प्लानिंग, आउटसोर्स ऑपरेशन. फिर उसके बाद क्या किया बताओ? एक पॉइंट और था, एक पॉइंट और हमारा रह जा रहा है. क्या बताओ? सिक्योरिटी कंट्रोल. सिक्योरिटी में बोला 2 पॉइंट, इंश्योरेंस और डीआरपी, डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग, बीसीपी प्लानिंग, बैकअप रिकवरी, ठीक है, कॉन्टिजेंसी प्लानिंग. क्लियर है? तो ये पूरा चार्ट आप अपने आप से खुद से बनाओगे और मेरे को दिखाओगे नेक्स्ट क्लास. देखो
ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया। टॉप मैनेजमेंट कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट, देख रहे हो सब कुछ कर लिया ना डिस्कस। डेटा रिलेटेड कंट्रोल किया, डेफिनेशन, बैकअप, एक्सेस, अपडेट, क्वालिटी, कॉन्करेंट, सिक्योरिटी में डीआरपी, बीसीपी, इंश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, ऑपरेशन मैनेजमेंट। तो पूरा यहां तक मैंने आपको लर्न करवा दिया है। बट अगेन ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि एक संग आपको लगता है कभी भी इन लोग बोलेगा मैनेजमेंट कंट्रोल डिफाइन करो, अंदर अंदर पूछता है। दे विल गिव यू ऑपरेशन मैनेजमेंट कंट्रोल बताओ क्या होता है, क्वालिटी एश्योरेंस बताओ, सिक्योरिटी बताओ, डेटा रिलेटेड कंट्रोल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बताओ टाइप्स इसका। तो आपको लिंक कैसे करना आप समझ गए ना, कि जो बच्ची है बाहर से पढ़कर आई है तो उसको एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट सपोर्ट करना है, सिस्टम बनाना है। अब सिस्टम के बाद प्रोग्राम बनाना पड़ता है, तो प्रोग्राम, फिर उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट डेटा होता है, डेटा का कंट्रोल, फिर उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंश्योर करना पड़ता है कि हमारा जो क्वालिटी है वो ठीक है कि नहीं, क्वालिटी एश्योरेंस, सिक्योरिटी इंश्योर करना पड़ता है, डे टू डे मैनेजमेंट का ऑपरेशन जो है उसके लिए कंट्रोल लगाना पड़ता है। तो ऐसे करके टोटल 7 ब्रॉड हेडिंग्स वी हैव डिस्कस्ड, फिर अंदर अंदर और सब हेडिंग्स। तो पूरा इसको अभी जस्ट पढ़ोगे लेक्चर खत्म होने के बाद, पूरा लर्न कर लो, जितना लिखवाया है मोर देन एनफ है। फिर बिना देखे अपने आप चार्ट बनाओ, और ये अगर आज कर लोगे ना एग्जाम तक नहीं भूलोगे, बिना रिवीजन किए जाओगे तो भी। और ये एग्जाम्पल भी लिख लेना, स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिख लो ताकि आपको याद रहे। जैसे मिस्टर एक्सेस सन कम्स फ्रॉम अब्रॉड और मैनुअल सिस्टम को ईआरपी में कन्वर्ट कर रहा है, तो लिख लो हीरल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड कन्वर्टिंग मैनुअल सिस्टम इनटू ईआरपी। तो आपको पूरा रिलेट आ जाएगा, पूरा याद आ जाएगा। हीरल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, हीरल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड एंड कन्वर्टिंग मैनुअल सिस्टम इनटू ईआरपी। टैली को ईआरपी में वो कन्वर्ट करिए, ट्रांजिशन ला रही है अपने कंपनी में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है, इज अ वेरी बिग बिग ट्रांजिशन विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ एन एफर्ट। ओके, क्लियर है गाइज यहां तक? आर वी थ्रू विद दिस? एब्सोल्युटली क्लियर? तो पूरा आज ही यहां तक लर्न करोगे, कल मेरे को होमवर्क दिखाओगे, प्रॉमिस करो, ठीक है? चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, लेट अस कीप इट टिल हियर, सी यू टुमारो फॉर द नेक्स्ट सेशन। बट कल का सेशन नहीं समझ में आएगा अगर आज पढ़ के नहीं आओगे, पढ़कर आना। बाय एवरीवन।